हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिनमंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर है दिनमंत्रा। हालत देखो मेरी कैसी हो रखी है, पर कोई बात नहीं, इसे भी सुधार लेंगे। सुधारने वाली जो चीज़ है हम सुधारने गए थे आज एक चीज़ के लिए, जिसमें मेरी मुलाकात हुई थी। मैं केवीएस ऑफिस और सीबीएसई ऑफिस दोनों में मुलाकात हुई आज, और वो कल भी हुई थी, लेकिन कल ऑफिस में मुलाकात नहीं हो पाई थी कुछ रीजन से। आज बात हुई, और बात होने के बाद तो दो चार चीजें हैं जिस पर भाई दो बातें, जो बीएड वाले, जो बीटीसी वाले हैं सॉरी, और जो दूसरे आपके एनआईएस वाले हैं वो अपना फॉर्म भर दें, उनमें कोई नहीं। क्योंकि सेंट्रल की जो सर्टिफिकेट है उस पर जो आधारित बात है, उस पर जो आधारित बात मैंने उनके सामने रखी और दिखाया, तो उन्होंने, मैं इसको आपके सामने दिखा दे रहा हूँ, ये मार्कशीट भी है। तो जिस मार्कशीट पर मैंने उन्हें दिखा दिया ये वाली बात कि देखिएगा, आप जो सर्टिफिकेट देते हैं उस पर आप जो ईयर लिखते हैं वो 2017 से 2019, मतलब आपने जो दिया है उसके हिसाब से आप 2 साल का डिप्लोमा अपने सर्टिफिकेट, जहाँ पर 18 महीने नहीं कहे। उन्होंने बोला कि सेंट्रल का है तो सेंट्रल के में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसके लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत नहीं है। तो जो बीटीसी वाला हमारा बच्चा है और जो एनआईएस वाला बच्चा है वो अपने फॉर्म को आराम से भर दें, है ना, भर दें, उसमें तैयारी को कर दे शुरू बिल्कुल बिंदास तरीके से। उसके बाद अच्छा, कोई इस चक्कर में कि भाई कोई उसके बाद हमारा कोर्स ले लेता है, और देखिए वैसे तो मैं बता रहा हूँ ये कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी आपको लगेगा कि भाई कोर्स की वजह से, और बाई चांस मेरे बच्चे किसी ने हमारा कोर्स ले लिया तो बेफिक्र रहना, अगर वैसे तो ये होगा नहीं, अगर रेयर टू रेट 0.001% का कुछ हुआ तो उनकी फी ना मैं पर्सनली रिफंड करूंगा, चिंता मत करना उस बात को। अच्छा, दूसरी बात तो इसका अंदर जो एनआईएस वाले हैं और जो बीटीसी वाले केस पे मैंने पूछा क्या होगा, तो बीटीसी वालों के लिए बोला कि ऐसा नहीं, बस बीटीसी में क्या होता है कि जो आपका यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, वो आपकी ग्रेजुएशन के बाद होती है बीटीसी, तो इसलिए थोड़ा सा अगर किसी को लगेगा तो वहाँ पर वो वाला भी काम क्या है, कोई दिक्कत वाला नहीं। तो बीटीसी वाले, और कुछ केसेस हैं जिसमें उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने कुछ केसेस दिखाए, तो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, कि बीटीसी वाले कुछ स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी क्या है केवी में जॉब कर रहे हैं, तो बीटीसी वाले अपना आराम से भर दें और एनओएस डीएलएड वाले भी आराम से भर दें। अब एक लास्ट में जो फाइनल बात थी कि सीटेट की केवीएस वाले क्या करेंगे, तो सीटेट की केवीएस के लिए मैंने उन्हें फिर लेटर दिया, और लेटर का जो रेफरेंस दिया वो वही दिया है जो उन्होंने ही निकाला था। वो रेफरेंस मेरे बच्चे है ये वाला, तो ये रेफरेंस मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो चिंता ना करते हुए जितने भी लोग हैं अपना, है ना, मेरी तरफ से देखिए जो हो सकता था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से भी सपोर्ट चाहूंगा, जो भी जहाँ भी पढ़ता हो तो एक दूसरे के साथ बोले कि भाई मैंने अपनी स्टार्टिंग कर दी। आप देखिएगा यहाँ तो ये ना केवीएस का नोटिफिकेशन आया था, जो आया था 4/9/2018, लास्ट टाइम जो केवीएस की वजह, तो इसमें लिखा हुआ था जब उन्होंने डेट भी एक्सटेंड की थी ये वाला, तो उन्होंने जो सीटेट वाले को थे ना 2018 में भी सेम ऑप्शन दिया था। तो अगर ये वाली बात अब बांध ली जाती है और कुछ होता है तो आपको लगभग 18 या 19 तारीख से पहले शायद आपको एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, और उस नए नोटिफिकेशन में सीटेट अपियरिंग वाले वो भी आपको क्या दिख सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए। अभी तक देखिएगा असंतुष्टि जो है वो पूरे वाली तो दी नहीं है, लेकिन जितना भी है जो आश्वासन दिया गया है लिखित में कुछ नहीं दिया, बट आप लोग भी अपनी तैयारी। बट मैं सीटेट वाले बच्चों को एक बात बोलूँगा कि अगर वो सीटेट वाले अब अचानक से जैसे केवीएस वैकेंसी आएगी और उसकी तरफ पढ़ने पर ध्यान देंगे, और इस चक्कर में कि उनका सीटेट ना खराब हो जाए, तो पहला फोकस याद रखिएगा आपको सीटेट ही रखना है, उसके बाद आप केवीएस की तरफ पढ़ेंगे। अभी मतलब कोर्स लेने की किसी की भी नीड नहीं है, चाहे मेरा हो चाहे किसी का, बाकी आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप फिलहाल अपना केवीएस पे सीटेट पे पूरा ध्यान रखिएगा, तो बहुत जल्दी आप लोग भी, और एनआईएस वाले और बीटीसी वाले बिंदास अपना फॉर्म भरें, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं। उनसे ये वाली बात की कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो इस रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और अगर आएगा तो ये वाली बात अगर बच्चे डिमांड करेंगे, उन्होंने कहा था अगर हम तक ऐसी कुछ बात आई तो हम फिर इसको इशू कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा आप जो रिसोर्सेज हैं जहाँ से मैं लाता हूँ या जो भी मैं करता हूँ, तो आपको मैंने बताया था पहले, जैसे मैंने केवीएस को लेके बताया, देखिए डिपार्टमेंट क्या चेंज करता है उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जहाँ से मुझे खबर मिलते हैं वो हमेशा सही निकलती है कि जैसे 7 तारीख तक फॉर्म निकलना, 2 को नोटिफिकेशन का आना, ये सारी चीज़ें। बस आप पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। तो अभी फिलहाल बिंदास अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, कौन एनआईएस वाले और कौन से वाले बीटीसी वाले, वो बिंदास मिल लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अभी मैं निकलता हूँ, मिलूँ आपसे फिर बाद में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखिए, और शाम को केवीएस का जो मॉडल टेस्ट पेपर उसे देखना मत भूलिएगा, बहुत जरूरी है, चाहे फॉर्म भर रहे हो, चाहे फॉर्म नहीं भर रहे हो, चाहे कोर्स ले रहे हो, चाहे कोर्स नहीं ले रहे हो, चाहे कहीं से पढ़ रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।